अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सबरोज़ एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है उर्दू में मसनवी निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा। ये सेक्शन बी पोइट्री है, पार्ट 1 है। तो सबसे पहले हम मसनवी का तारुफ देख लेंगे। जैसा कि मसनवी के लग़वी मायने दो के हैं, यानी मसनवी उस तवील नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो। मसनवी एक बयानिया सिन्फ़ है। मसनवी को बयानिया शायरी की मेराज भी कहा जाता है। लफ्ज़ मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन बहैसियत सिन्फ़ सुखन मसनवी की ईजाद फ़ारसी में हुई। उर्दू ने इसे फ़ारसी ही से मुतासिर किया। जिस मसनवी में जंग का बयान हो उसे रज़्मिया मसनवी कहते हैं, जैसे कि मसनवी अली नामा। और जिस मसनवी में इश्क व मोहब्बत की दास्तान बयान हो उसे बज़्मिया मसनवी कहते हैं। बज़्मिया मसनवी जैसे कुतुब मुश्तरी। हाली ने मसनवी को सबसे ज़्यादा कारआमद सिन्फ़ करार दिया है। फ़नी एतबार से मसनवी का इम्तियाज़ हर शेर की मिसरों का हम काफ़िया होना है। मसनवी में हर शेर का काफ़िया जुदा जुदा होता है। मसनवी में अशआर की तादाद मुकर्रर नहीं होती। मसनवी में गज़ल की तरह रदीफ़ व कवाफ़ी की पाबंदी नहीं होती। मसनवी की खसूसियात में से एक वाक़यात निगारी भी है। ये था मसनवी का छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ। अब हम देखेंगे मसनवी का आगाज़ व इर्तिक़ा। उर्दू में मसनवी निगारी का आगाज़ और इर्तिक़ा एक दिलचस्प अदबी सफ़र है जो मुख्तलिफ दौरों में तरक्की पज़ीर रहा। दर्ज झैल में उर्दू मसनवी निगारी की तारीख़ को तफ़सील से बयान किया गया है। तो सबसे पहले हम इसका पहला दौर देख लेंगे, जो कि 15वीं सदी से 17वीं सदी का है। पहले दौर में फ़ारसी से असर यानी उर्दू मसनवी निगारी का आगाज़ फ़ारसी अदब से हुआ, जहाँ मसनवी की शक्ल और असलूब पहले ही मुस्तअमल था। उर्दू शायरी में मसनवी की इब्तिदाई रुझान फ़ारसी के अशरात का नतीजा था। पहला मशहूर शायर। उर्दू में मसनवी निगारी का आगाज़ ग़ालिबन अली शेर नवाई जैसे फ़ारसी शायरों के असरात से हुआ। इनके काम ने उर्दू शायरों को मसनवी लिखने की तहरीक दी। ये था पहला दौर। मिर्ज़ा ग़ालिब और दीगर शायरी देख लेंगे 18वीं सदी से 19वीं सदी के बीच का। मिर्ज़ा ग़ालिब, जो कि 1797 से 1869 उर्दू के एक मशहूर शायर हैं, जिन्होंने मसनवी में अपनी महारत को लोहा मनवाया। इनकी मसनवी ग़ालिब इस दौर की एक अहम मिसाल है। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। उर्दू अदब में मिर्ज़ा रफ़ी सौदा की मसनवी मकबूलियत को फ़रोग़ देने वाले अहम शायरों में शामिल होते हैं। कौन? मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। इनकी मसनवी खुदावंद नाम और शादाब नाम उर्दू शायरी की तारीख़ में अहम मकाम रखते हैं। ये था हमारा आगाज़। नेक्स्ट बात करेंगे इर्तिक़ा पे, जो कि 19वीं सदी का इख्तिताम, 20वीं सदी का आगाज़। 19 से 20वीं सदी के बीच प्रोफेसर अब्दुल हकीम के बारे में देख लेंगे। इस दौर में प्रोफेसर अब्दुल हकीम जैसे शायरों ने मसनवी की नई जहतों को उजागर किया और उसे असरी मौज़ूआत से हम आहंग करने की कोशिश की। रोमानी और तरक्की पसंद तहरीक।
اردو میں رومانی اور ترقی پسند تحریکوں نے مثنوی کی روایت کو نئے موضوعات اور اسلوب کے ساتھ زندہ رکھا۔ 20ویں صدی کا موجودہ دور، جس میں جدیدیت اور ادبی تنقید کا دیکھ لیں گے۔ جیسا کہ جدید دور میں مثنوی نگاری نے روایتی اسلوب سے ہٹ کر نئے روج تجربات اور جدت کو اپنایا۔ مختلف شاعروں نے مثنوی کو اپنی انفرادی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا ذریعہ بنایا۔ ادبی تنقید، جس میں جدید ادبی تنقید نے مثنوی کے مختلف جہتوں کا جائزہ لیا اور اس کی اہمیت کو جدید تناظر میں بیان کیا۔ یہ تھا ہمارا آغاز و ارتقاء کس کا؟ مثنوی نگاری کا۔ نیکسٹ نتیجہ اس کا دیکھ لیں گے کیا نکلتا ہے۔ اردو مثنوی نگاری کا ارتقاء ایک تسلسل کی داستان ہے جس میں مختلف دوروں میں نئی جہتوں کو اپنایا اور اپنے قارئین کو مختلف موضوعات اور اسلوب سے متعارف کرایا۔ مثنوی کی روایت آج بھی اردو ادب میں زندہ اور اہمیت کی حامل ہے اور مختلف شاعروں نے اسے اپنی تخلیقی بصیرت سے نیا رنگ دیا۔ اچھا جی، تو آج کا ہمارا ٹاپک مثنوی نگاری کا آغاز و ارتقاء مکمل ہوتا ہے پارٹ 1۔